जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदउ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन वैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सबसे विचार करने योग्य बात क्या है सज्जनों, कि हमारा उत्थान कैसे हो और हम पतन से कैसे बचें। हमारा उत्थान कैसे हो और हम पतन से कैसे बचें, उसके लिए कोई मजबूत आधार चाहिए। हमें कोई ऐसा आधार चाहिए कि जिसके शक्ति पर, जिसके बल पर, जिसके सहारे हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं, हम अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले चलें। वो कौन सा आधार है, यह बहुत ही विचार करने योग्य बात है। लोग सोचते हैं कि मेरे पास धन दौलत रुपए पैसे मान सम्मान आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। यह उनकी बहुत बहुत बड़ी भ्रांति है। कुछ भी हो जाए आपके पास, यदि आपके मन में शांति नहीं है, आपके मन में संतोष नहीं है, आप भीतर से खुश नहीं हैं, तो फिर आपके लिए धन दौलत रुपए पैसे जमीन मकान ये किस काम का, ये किसी काम का नहीं। ये आपको क्षणिक सुख दे सकता है। संसार की दृष्टि में आप सुखी हो सकते हैं, मतलब एक होता है कि लोगों की दृष्टि में हम सुखी होना, और एक होता है कि हम अपनी दृष्टि में अपने भीतर से हम प्रसन्न हैं कि नहीं। क्यों? निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक आप नहीं भोजन करेंगे तब तक आपको तृप्ति कैसे होगी। इसी तरीके से आप भजन नहीं करेंगे तो आपकी आत्मा संतुष्ट कैसे होगी। क्योंकि ये जो सत्संग है, ये जो भगवान के शब्द हैं, या जो परमात्मा हैं, जो परमात्मा के गुण लीला तत्व और रहस्य हैं, वो हमारी आत्मा की खुराक है। सत्संग जो है वो हमारी आत्मा की खुराक है। हमारी आत्मा इससे पुष्ट होगी, इससे शक्तिशाली बनेगी। तो जो एक शक्तिशाली आत्मा है वो मन को अपने तरीके से चलाएगी। जो हम शक्तिशाली बनेंगे भीतर से, तो हम मन को अपने इधर उधर भटकने नहीं देंगे। देखो, चोर को भगाने के लिए की कोई जरूरत नहीं है, मालिक केवल जाग जाए, बस जाग जाए। चोर को जैसे ही पता चलेगा कि मालिक जग रहा है, वो रुकेगा नहीं, वो भाग जाएगा। इसी तरीके से जो हमारे मानसिक विकार हैं, जो हमारे मानस रोग हैं, वो ठहरने वाले नहीं हैं। केवल और केवल हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाए। जैसे घर में कहीं लाइट जल रही होती है तो चोर को यह एहसास है कि यहाँ कोई न कोई जग रहा है, कोई न कोई हमें देख लेगा, हम पकड़ जाएंगे।
इसलिए ज़रूरत है ज्ञान को बटोरने की, ज्ञान को अर्जन करने की। तो सज्जनों, ज्ञान जब हमारे भीतर हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तो हम उस उजाले में संसार का ठीक तरीके से दर्शन कर सकेंगे, अपने मानस रोगों का ठीक तरीके से दर्शन कर सकेंगे। जब हम उनको देखेंगे, जब हमें हमारे घर में कूड़ा दिखेगा, तब तो हम उसकी सफाई करेंगे। जब हमको कचरा दिखेगा ही नहीं, जब हमको दिखेगा कि हम बहुत साफ़ सुथरे, बिल्कुल अच्छे खासे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, तो हम अपनी सफाई क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। अंतःकरण हमारा मैला है, परंतु उस मैले अंतःकरण को ही हम बहुत सुंदर समझ रहे हैं। हमारे में घमंड है, हमारे में क्रोध है, हमारे में लोभ है, हमारे में दिखावा है, प्रपंच भरा हुआ है, और हम अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझ रहे हैं, बहुत सुखी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। यह वास्तविक सुख नहीं है, ये वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख है गंभीरता, वास्तविक सुख है निरभिमानता, जिसमें अभिमान न हो। वास्तविक सुख है त्याग। जो सुख दूसरे को सुख देने में जो आनंद है, वो अपने सुख लेने में तो आनंद हो ही नहीं सकता। जो सुख हम दूसरे को देते हैं अपने मन से, वचन से और कर्म से, वही वास्तविक सुख है। उसी को देवत्व कहते हैं। उसी को पा करके हम आनंदित होंगे, और फिर हमारे आसपास का जितना वातावरण है वो सुखमय हो जाएगा सभी। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, हमारा जो गृहस्थ आश्रम है वो कैसे सुखमय आनंदमय हो सकता है? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा कि भगवान राम की जो मर्यादा है उसको जब हम धारण करेंगे तब हमारा जीवन सुखमय आनंदमय होगा। सज्जनों, तो अब यहाँ रामचरितमानस है, यहाँ हमको क्या देखना है? हमें देखना है कि भगवान ने कब, कहाँ, किसको से कौन सी शब्द कहे हैं, उनकी क्या इच्छा है, उन्हें क्या पसंद है। घर छोड़ने से, अपना कर्तव्य का त्याग करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। हम अपना कर्तव्य करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, भगवान के सुंदर सुंदर गुणों को धारण करें। अब चलो देखते हैं कि प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु कागभूषुंडी जिसे कहते हैं कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, और सब पर मोरी बराबरी दाया। ये जितना विश्व है, अखिल विश्व यह मोर उपाया, मेरा प्रकट किया हुआ है, और सब परि मोरी बराबरी दाया। सब पर मेरी बराबर कृपा है, किसी पे कम, किसी पर ज़्यादा नहीं है। 3 माह जो परिहरि मद माया, उनमें जो माया को त्याग करके निष्कपट भाव से मेरा भजन करते हैं, वह भक्त मुझको बहुत ही प्रिय है। भगवान ने प्रमाण दिया, कह रहे प्रभु कि एक पिता के विपुल कुमारा। एक पिता के कई पुत्र हैं, सब अलग अलग विचारधारा के हैं। कोई पंडित है, कोई ज्ञानी है, कोई नीतिवान है, कोई धर्मवान है, कोई सूरवीर है, कोई दानी है, कोई पंडित है। इस प्रकार से अनेकों पुत्र हैं, परंतु उन सभी पुत्रों में एक पुत्र ऐसा है जो मन से, वचन से, कर्म से पिता का ही सेवक है। सपने जान न दूसर धर्मा, वो स्वप्न में भी दूसरा कोई धर्म नहीं जानता, केवल अपने पिता की आज्ञा में रहता है। यद्यपि सो सब भांति अयाना, यद्यपि वो सब प्रकार से मूर्ख है, परंतु वह पुत्र जो पिता की आज्ञा में रहता है हर पल, क्या वो ऐसा पुत्र पिता को प्रिय नहीं होगा? बस यही बात है कि एक पिता के विपुल कुमारा, कई पुत्र हैं, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रकृति के हैं। कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई सूरवीर है, कोई दानी है, कोई पंडित है, परंतु उन्हीं में एक पुत्र ऐसा है कि जो निष्कपट भाव से अपने पिता की आज्ञा में रहता है, केवल स्वप्न में भी किसी धर्म कर्म को नहीं जानता वो। बस यही बात है कि यही स्थिति हमारी भी है कि हम कुछ नहीं जानते। जैसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा
जब पता चला लक्ष्मण जी को कि राम को वनवास हो गया है, राज्य के स्थान पर वनवास हो गया है, तो भागते हुए लक्ष्मण जी आते हैं, भगवान के पास हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। भगवान जान जाते हैं कि इनके मन में हमारे प्रति कितना प्रेम है, कितना सेवा भाव है। तब भी फिर भी इसके बावजूद प्रभु उनको समझाने का प्रयास करते हैं। प्रभु समझाते हैं कि लक्ष्मण कि भवन भरत रिपुसूदन नहीं, भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, और राव वृद्ध, राजा वृद्ध हैं और मेरे लिए दुखी हैं। उनके मन में मेरे लिए बड़ा शोक है, बड़ा संताप है। और मैं बन जाऊं तुम ही लई साथा, मैं तुमको बन जाता हूँ लेकर के, तो होई अवध सब भांति अनाथा, अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाया। परंतु लक्ष्मण जी हाथ जोड़े खड़े हैं, कातर नेत्रों से प्रभु को देख रहे हैं, नारायण को देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं। भक्ति के आचार्य लक्ष्मण जी ने क्या कहा? कहने लगे कि प्रभु गुरु पे तो मातु न जानो काहू, मैं माता पिता गुरु किसी को जानता ही नहीं। देखिए अब यहाँ कैसा अनन्य भाव है। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। हे प्रभु, हे नाथ, मुझ पर भरोसा करो, मेरी समस्या को समझो कि मैं किसी को नहीं जानता। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी। आप दीनों के बंधु हैं, भीतर का भाव आप जानने वाले हैं। दीन बंधु उर अंतर्यामी, भीतर का भाव आप जानने वाले हैं। आप हमको छोड़ ही देंगे तो हमारा कोई बस तो नहीं है, परंतु मैं आपके अलावा किसी और को नहीं जानता। तो जब ऐसी भक्ति जीव के भीतर प्रकट होती है कि पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। माता पिता गुरु स्वामी मित्र सब कुछ, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। तो सुख शांति निकेतन प्रेम निधे, सुख शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो, मन मंदिर के उजियारे हो। भूली हैं हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुधि नाही बिसारे हो। ये स्थिति है सज्जनों, जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी यह स्थिति है कि सुख शांति निकेतन प्रेम निधि, मन मंदिर के उजियारे। हम ही तुमको भूल जाएंगे, भूली हैं हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुधि नाही बिसारे। तुम हमें नहीं भूलते हो, हम ही तुमको भूल जाते हैं। तो सज्जनों, ये है भक्तों की स्थिति। देह गेह सब सन तिन तोड़े। लक्ष्मण जी देह से ना उनको अपने शरीर का भान है और ना गेह अपने घर का भान है, कुछ नहीं। तो जो भक्त होता है वो इसी प्रेम में मगन रहता है, इसी में मस्त रहता है। ये जो रामचरितमानस में उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी महाराज का और गरुड़ जी का जो संवाद है सज्जनों, वो है असल में परम तत्व। पार्वती जी का अंतिम प्रश्न है कि पुनि प्रभु काहू सो तत्व बखानी, और जही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। तो जिस तत्व में ऋषि मुनि महात्मा रमण करते हैं, पुनि प्रभु कहाओ सो तत्व बखानी। वैसे रामचरितमानस में सब तत्व ही है,
सब सार ही सार है, यहाँ कुछ भी असार नहीं है। फिर भी जो बालकांड की शुरुआत है, जिसमें मानस वंदना है, जिसमें पूरा पूरा रूपक है, वो और उत्तर का अंत यानी काकभुसुंडी गरुड़ का संवाद, तो ये विशेष रूप से क्या है? परम तत्व है। इसी के विषय में यही शंकर भगवान ने सुनाया है, क्योंकि यह अंतिम प्रश्न था पार्वती जी का कि पुण्य प्रभु काहू सोता तो बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। अब यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब काकभुसुंडी पर प्रसन्न हुए तो उन्होंने यही बताया कि एक पिता के विपुल को मारा, यानी अंत में क्या कहा कि एक पुत्र ऐसा भी है कि जो कोई धर्म कर्म नहीं जानता, केवल पिता की आज्ञा में रहता है, तो वह पुत्र अपने पिता को कितना प्रिय होगा। इसी तरीके से मेरा भक्त में कोई गुण ना हो, कुछ ना हो मेरे भक्त में, लेकिन एक गुण हो कि प्रभु तुम हमारे हो, हे नाथ तुम हमारे हो, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। हे नारायण, ये घर, ये परिवार, ये मित्र कलत्र जो हैं, सब एक दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। हे नारायण, तुम ही मेरे हो, केवल और केवल तुम ही मेरे हो। तो जिस भक्त का ऐसा भाव है कि हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हम आपको भूले नहीं, हम आपको भूले नहीं, हे नाथ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो जिस संत में, जिस भक्त में, जिस जीव में यह भाव आ गया कि वो हार गया, वो हृदय से हार गया कि हम नहीं जीत सकते इस संसार में, हम माया से लड़ नहीं सकते, इन संसार वालों से हम लड़ नहीं सकते, हमारे सुख का आधार केवल और केवल प्रभु हैं, नारायण हैं। और यह कब होता है? जब भगवान पर पूरा का पूरा भरोसा हो जाता है जीव को जब प्रभु पर पूरा का पूरा भरोसा हो जाता है, उनके नाम में, उनके गुण में, लीला तत्व और रहस्य में वो सब इतना प्रिय हो जाता है, इतना प्रिय हो जाता है कि भोजन मिले चाहे ना मिले, वस्त्र मिले चाहे ना मिले, संसार में सुख किसी प्रकार का मिले चाहे ना मिले, हमें राम कथा मिले, हमें सत्संग मिले, हमें हमारे प्रभु मिले, हमें उनकी याद आए, हम उनके विरह में व्याकुल रहें। बस जैसे गोपियाँ कहती हैं कि अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया देखो चाहत कमल नैन को, देखो चाहत कमल नैन को, निस दिन राहती उदासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया नेह लगाई। देखिए भक्ति की आचार्य गोपियाँ क्या कहती हैं कि नेह लगाई त्यागी गए तृण सम, डारी गए गले फांसी। क्यों? ये संसार का जो सुख है वो फांसी है। क्या है? फांसी। नेह लगाई त्यागी गए तृण सम, डारी गए गले फांसी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया। तो सज्जनों ये स्थिति है भक्तों की। तो जो भक्तों की स्थिति है बड़ी विलक्षण है, बड़ी तात्विक है। यदि हम अपना उत्थान चाहते हैं, हम अपना उत्कर्ष चाहते हैं, तो हम भगवान का भजन करें, भगवान को याद करें, उनके बारे में सुनते रहें, उनकी भावनाओं के बारे में जानते रहें कि देखो वह किस प्रकार से कहते हैं कि
जो मन से, वचन से, कर्म से मेरा भजन करता है। तो क्या है कि पुरुष, नपुंसक, नारीवा, जीव चराचर कोय, और सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय, मोहि परम प्रिय सोय। तो धन्य है वह नारायण जो हमारे तमाम अवगुणों को न देख करके और वह केवल हमारी सच्ची श्रद्धा देखते हैं, सच्ची श्रद्धा देखते हैं सज्जनों। तो हमें श्रद्धा बटोरनी चाहिए, हमें प्रेम बटोरना चाहिए, हमें ज्ञान बटोरना चाहिए, हमें नाम बटोरना चाहिए। क्या है कि संग्रह करो सदा सिमरन को, ओ परम पाप तजी भागो प्राणी, परम पुरख पग लागो प्राणी, परम पुरख पग। तो सज्जनों, हमें राम का भजन करना चाहिए, उन पर पूरा का पूरा भरोसा रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम उनको याद करें, हम उनके लिए रोएं, हम उनके लिए तड़पें, हम उनको सुने, हम उनको जानें, हम उनको पाएं, हम उनको प्राप्त करने का प्रयास करें। जय श्री राम।